अस्सलामुअलैकुम। जे ए टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 10 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। वजीर आला लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म। एनसी रियासती दर्जा की बहाली के लिए कोशा है सतीश शर्मा। सोपोर में खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस अनकरीब शुरू की जाएगी। रियासती दर्जा की बहाली के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के देरीना मुतालबे की तस्दीक करते हुए वजीर खेल सतीश शर्मा ने इतवार को कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत रियासत की आईनी हैसियत को दोबारा हासिल करने के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में तमाम जमहूरी और सियासी कुव्वतों के साथ लड़ने के लिए पुरअज़म है। सोपोर के अपने दौरे के दौरान शर्मा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की, अमन और वकार को यकीनी बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जारी कोशिशों को उजागर किया। होटलों, रेस्तोरानों और ढाबों के लिए फूड सेफ्टी ज़ाब्ते, 1 माह की डेडलाइन, सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं और कवायद पर अमल करें। महकमा की वार्निंग। लाखों पेंशनों को 8वीं सीपीसी से बाहर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ एमएससीपी का भी 20,000 प्रस्ताव रखा गया है। वहीं दोस्तों आपकी 18 महीने की डीएडीआर को लेकर केंद्रीय कैबिनेट बैठक से आई बहुत ही बड़ी अपडेट। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल भत्ते में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। फैमिली पेंशन में नई गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से, किन पेंशन भोगियों को फैमिली पेंशन का फायदा मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों नवंबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर कितना एरियर आपका जमा होगा। वही दोस्तों आपको बताऊंगा कि भारत सरकार की तरफ से कब तक आपका महंगाई भत्ता जीरो होने वाला है और कब तक 8वें वेतन आयोग की सीधी बढ़ोतरी आपके पेंशन में होगी, कब तक केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों को इसका फायदा मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साथ कई बड़ी पुष्टि खबरों की जो सीधे भारत सरकार से जुड़ी हुई है। पीसीडी विभाग की कानूनी तैयारी से लेकर केएसपी वेबसाइट की समस्या तक लेकर 70 लाख पेंशनों को 8वें सीपीसी से बाहर होने की चर्चा तक, 8वें सीपीसी, एमएससीपी और 20,000 प्रस्ताव को लेकर, 18 महीने के डीएडीआर को लेकर। तो चले शुरुआत में आपको बता दें कि एक पूरी जानकारी सटीक खबरों तथ्य आधारित पर रिपोर्ट के साथ। अब पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पीसीडी विभाग की बड़ी तैयारी, अब मैदान में उतरेगा वकील। जी हाँ दोस्तों साथियों, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही पीसीडी विभाग की अदालत से। सिर्फ कागजी कार्रवाई और नोटिस तक सीमित रहने वाले विभाग अब कानूनी स्तर पर सक्रिय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पीसीडी विभाग ने अब एक और काबिल और अनुभवी वकील को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो पेंशन संबंधित मामलों में अदालत पीसीडी विभाग का पक्ष रखेगा। मतलब क्या है, अब वो केस जो बाहर पेंशनों को पक्ष में किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर, एमएससीपी को लेकर, ओआरपी एरियर को लेकर, डी एरियर के दावे को लेकर, उनमें से अब पीसीडी विभाग कानूनी तैयारी में उतर रहा है। ये कदम 2 मायने में रखता है। सरकार और विभाग पर कानूनी पंचों की गंभीरता से देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में 8वीं सीपीसी से पहले स्ट्रक्चर में बड़ी सफाई और सुधार की जाएगी जिससे लाखों पूर्व सैनिकों को फायदा हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं केएसपी वेबसाइट का ईमेल लॉगिन प्रॉब्लम का समाधान। लाखों पूर्व सैनिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं केएसपी भारत सरकार की तरफ से कई पूर्व सैनिकों ने बताया कि केएसपी पोर्टल पर लॉगिन करते समय ईमेल वेरिफिकेशन फेल हो रहा है। तो दोस्तों ओटीपी नहीं आ रहा, तो इसके क्या कारण जिससे आपको फिलिंग या आवेदन सबमिट नहीं हो पा रहा। तो इसका समाधान बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले आप केएसपी की वेबसाइट पे जाइए, KSP.government.in पर लॉगिन करते समय फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करें, वहां नया पासवर्ड सेट करें। उसके बाद ईमेल आईडी जीमेल आईडी ऐप से नहीं बल्कि ब्राउजर क्रोम में खोले, इस पर फोल्डर में ओटीपी चेक करें, अधिकतम ओटीपी वही आता है। अगर फिर भी समस्या देख रहे हैं तो ईमेल के जरिए दोस्तों helpline.ksp बराबर यानी MOD और @gmail.in पर इस आपका जो प्रॉब्लम है वो लिखे वहां पे मेल करें। ऐसा करने पे 24 से 48 घंटे में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर रिटायर्ड जवानों कई मामलों में समस्या हल हो चुकी है इस माध्यम से। अब बात कर लेते हैं 70 लाख पेंशनों को 8वें सीपीसी से बाहर। क्या है सच्चाई, मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है दावा। क्यों 8वें सीपीसी में कई पेंशनों को दोस्तों बाहर रखा गया है, क्या है पूरा मामला। सोशल मीडिया में इन दिनों में कई चैनलों पे वायरल हो रहा है कि 70 लाख पेंशनों को 8वें सीपीसी में बाहर किया जाएगा। चलिए इसके पीछे के रीजन आपको बता दें। सबसे पहले 8वें सीपीसी का गठन हो चुका है, इसकी टीओआर टीम भी लिखा हुआ है जिसमें भारतीय पेंशन भोगियों को यानी पेंशनों को बाहर नहीं किया गया बल्कि रिवीजन प्रक्रिया को अलग श्रेणी में रखा गया है। अब आपको बता दूं, परंतु एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि पोस्ट 2016 से रिवीजन और प्री 2016 से के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर तय करने की बात यहाँ पे एक सामने आई है। यहीं से लोग भ्रम फैला रहे हैं कि पुराने पेंशनों को बाहर किया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति दोस्तों एम्प्लॉय न्यूज के माध्यम से आपको बताई गई है कि सभी पेंशन शामिल है
किसी को बाहर नहीं किया गया। 70 लाख पेंशनों की कैटेगरी अलग रखी गई है ताकि उनको पेंशन विभिन्न बेस पे आधार पे दी जा सके। इसलिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, बल्कि तकनीक विवरण के कारण जिन पेंशनों की पेंशन अतिरिक्त लाभ देने की संभावना और भी ज्यादा भारत सरकार की तरफ से बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं 8वें सीपीसी में एमएससीपी 20,000 रुपए तक का प्रस्ताव कितने मिलेगा लाभ और किसे मिलेगा। दोस्तों अब आते हैं उस खबर की जिससे लाखों पूरे जवानों के मन में खुशी का माहौल बना हुआ है। एमएससीपी मिलिट्री सर्विस पे को लेकर सूत्रों के अनुसार 8वें सीपीसी एमएससीपी का नया प्रस्ताव 20,000 तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में एमएससीपी कुछ इस प्रकार है। जवानों और सिपाही से हवलदार की 5200, जेसीओ को 10,000, ऑफिसरों को 15,500। ये अगर 20,000 लागू होती है तो सीधा असर पेंशन पर पड़ेगा, क्योंकि पेंशन और बेसिक पे प्लस एमएससीपी इंटू 50%। होटलों, रेस्तोरानों और ढाबों के लिए फूड सेफ्टी ज़ाब्ते, 1 माह की डेडलाइन। सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं और कवायद पर अमल करें, महकमा की वार्निंग। मौसम खिजां की आमद के साथ ही वादी कश्मीर एक बार फिर कुदरती हुस्न के सुनहरे और सुर्ख रंगों में ढल गई है। चिनार के पत्तों की सुर्ख और जर्द चादरें जमीन पर बिछकर वादी को एक दिलकश तस्वीरी मंजर में बदल देती हैं। रामबिन, किश्तवाड़, खटवा और राजौरी इजला में तलाशी कार्रवाइयाँ, मुतादिद मुश्तबा अफराद पूछगछ के लिए तलब। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार के रोज मिलिटेंसी के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद वुसअत देते हुए जम्मू खित्ते के मुतादिद इजला में एक मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक रामबिन, किश्तवाड़, कठवा और राजौरी इजला में दर्जनों मकामात पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की गई, जबकि एक रोज कबल डोडा में भी बड़े पैमाने पर इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। ज़राए ने बताया है कि इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक बाज़ मिलिटेंट जो इस वक्त पहाड़ी इलाकों में सरगर्म हैं, सर्दियों के मौसम में महफूज पनाहगाहों की तलाश में मैदानों की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस इतला के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने जमीनी सतह पर मुहासरा तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। सिम कार्डों के गलत इस्तेमाल का तदारुक, इतवार खटवा इजला में सिम कार्ड फरोशों की मुआयना मुहिम का आगाज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार को किश्तवाड़ और खटवा इजला में सिम फरोश दुकानों में सिक्योरिटी को बढ़ाने और गैर मजाज तकसीम को रोकने के लिए एक वसी मुआयना मुहिम शुरू की। एक पुलिस तर्जमान ने बताया है कि तमाम गजटेड अफसरान और स्टेशन हाउस अफसरान ने अपने अपने दायरे इख्तियार में सिम वेंडर आउटलेट्स का मुआयना जिला भर में इस मरबूत मशक के हिस्से के तौर पर किया। इस मुहिम के दौरान उन्होंने कहा है कि दुकानदारों को हिदायत की गई थी कि वो तमाम जारी करदा सिम कार्ड्स का मुकम्मल रिकॉर्ड कर रखें, KYC के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें और जैली या पहले से चालू सिम कार्ड फरोख्त करने से गुरेज करें। बडगाम इलेक्शन, अवामी इख्तियार की बहाली का मामला, डॉक्टर फारूक की अवाम से NC उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। बडगाम इलेक्शन, अवामी इख्तियार की बहाली का मामला, डॉक्टर फारूक की अवाम से NC उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब बडगाम के अवाम से अपील की है कि वो आने वाले ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में वोट डालें। उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबात सिर्फ एक नशिस्त का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल, अमन, तरक्की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब बडगाम के अवाम से अपील की है कि वो आने वाले ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में वोट डालें। उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबात सिर्फ एक नशिस्त का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल, अमन, तरक्की और अवामी इख्तियार की बहाली का मामला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बडगाम हमेशा बाशऊर वोटरों की पहचान रहा है और उम्मीद जाहिर की है कि अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में फैसला देकर इस रिवायत को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा है वक्त का तकाजा है कि हम एक होकर उन ताकतों के खिलाफ खड़े हों जिन्होंने जम्मू कश्मीर की शनाख्त और खुद मुख्तारी कमजोर करने की राहें हमवार की हैं और इस जन्नत बेनज़ीर को दलदल में धकेला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम के अवाम से अपील की है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालकर हुकूमत की तामीर और तरक्की के प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस जन्नत बेनज़ीर को दलदल में धकेला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम के अवाम से अपील की है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालकर हुकूमत की तामीर और तरक्की के प्रोग्राम का हिस्सा बने। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।